सुस्वागतम दोस्तों। आइए आज बात करते हैं जनरेशन ऑफ फार्मिंग की। फार्मिंग ऑफ जनरेशन यानी कि इसे जैविक खेती भी कहा जाता है हिंदी में, और देसी भाषा में कहें तो केंचुए का पालन। ये कैसे होता है, इसे कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसे कि आज हम जानते हैं कि कोई भी कृषि या खेती हो तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों को बीमारियों का डर तो सताता ही है, और वो होती भी हैं। अगर आपको पता हो तो पंजाब से एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, जिसमें सारे के सारे सिर्फ कैंसर के मरीज ही बैठे होते हैं, जो कि अपना इलाज करवाने जा रहे होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो आप ये समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका सल्यूशन बस एक ही है, जैविक खेती। इसका प्रचलन विदेशों में पहले शुरू हुआ था, केंचुए का पालन करना, जो धीरे धीरे इंडिया में भी अब इसका प्रचलन बढ़ चुका है। और हमारी कंपनी का तो उद्देश्य ही यही है कि लोगों को अच्छी खाद से तैयार किया हुआ भोजन मिले, ताकि सब स्वस्थ रहें, लंबी उम्र जिएं। बड़ी आयु में जीना है तो हमको इस तरफ आना ही होगा। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरी: ऑर्गेनिक्स, एग्रीकल्चर, नेचुरल हेल्थ, डेयरी, ये सब हमारी कंपनी में तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारी कोर वैल्यू है। इनोवेशन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ट्रांसपेरेंट एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, केयर फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, हॉनेस्ट, इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट, ये कुछ हमारी पॉलिसी हैं कंपनी की। एक बार फिर से हम बात करते हैं, अगर अभी तक समझ में नहीं आया कि कंपनी असल में कर क्या रही है। कंपनी केंचुए का पालन करती है। केंचुआ आप सब जानते होंगे, छोटे छोटे लंबे लंबे कीड़े होते हैं, लाल रंग के, भूरे रंग के, जो आपने मिट्टी में तैर रेंगते हुए देखे भी होंगे। ये क्या करते हैं, ये हमेशा चलते ही रहते हैं, ये कभी भी रुकते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये मिट्टी में ऊपर नीचे होते रहते हैं तो मिट्टी में एक छेद बनता रहता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर हवा, ऑक्सीजन, पानी, वर्षा का पानी, ये सब आता जाता रहता है बड़ी आसानी से। क्योंकि अगर मिट्टी जम जाए तो उसके अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन जब केंचुए उसमें होल कर देते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, खेती को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो पानी चाहिए, वो आसानी से पहुंच जाता है, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊपन बढ़ जाता है। इससे किसान को खेती करने में काफ़ी मदद मिलती है, उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। इसलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, केंचुआ किसान का दोस्त है असल मायनों में, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत कम होता है, लेकिन पैदावार ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सिर्फ़ एक केंचुए से हम बड़े बड़े खेती की लहलहाती फसलें देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जोक्स ऑफ द पार्ट,
केंचुओं की खेती करने के लिए पहले एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें कुछ फल, सब्जी के छिलके, पत्तियाँ, मतलब उर्वरक खाद एक तरह से तैयार की जाती है और उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है। कुछ केंचुए उसमें छोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद उसको ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, और उसको 2 से 3 महीने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जो केंचुए होते हैं वो अपनी पैदावार डबल कर देते हैं एक तरह से, अगर इनको 2 से 3 महीने छेड़ा ना जाए तो। बिना इसको डिस्टर्ब किए अगर हम इसको ऐसे के ऐसे पड़ा रहने दें तो ये 2 से 3 महीने में एक तरह से डबल हो जाते हैं। डबल से ट्रिपल, मतलब कि दोगुने से तिगुने के बीच में हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ये अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं। वैसे ये आप ये सोच सकते हैं कि देसी भाषा में आप ये सोचें कि इनको हनीमून मनाने के लिए 3 महीने दिए जाते हैं और हनीमून मना के ये अपने बच्चे पैदा कर देते हैं। आंशिक रूप से इनकी जनसंख्या तो बढ़ी जाती है और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो काम भी डबल होगा, ट्रिपल होगा उसी हिसाब से। जैसे जैसे ये, और हर बच्चा जो केंचुए का पैदा होता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और हर केंचुआ हफ्ते में एक अंडा दे देता है जिससे नया केंचुआ निकल जाता है और वो भी बहुत जल्दी बच्चा बड़ा होके वयस्क हो जाता है, यानी कि जवान हो जाता है और वो भी अपने काम में लग जाता है, यानी कि अपनी जाति को बढ़ाना। जैसे जैसे ये लोग आपस में संभोग करते हैं और अपनी जनसंख्या, इनकी पैदावार बढ़ती रहती है, उस तरीके से ये लोग, यानी कहें कि केंचुए, इनकी संख्या बढ़ती रहती है और ये इनका काम भी डबल स्पीड से होता रहता है। और काम मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इनका एक ही काम है, मिट्टी में लौटते रहना, मिट्टी में ऊपर नीचे जाते रहना। ये ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जा सकते हैं, ये इनकी एक विशेषता होती है कि ये बहुत नीचे ज़मीन तक चले जाते हैं, जिससे कि ज़मीन काफ़ी अच्छी हो जाती है खेती करने के लिए। अगर कोई किसान भाई होगा तो उसको पता होगा कि हम ज़मीन में जितना अधिक गहरा हल चलाएं, जितना अधिक गहरा हम ट्रैक्टर या हल चलाएं, उतना ही खेती को खुद को बढ़ाने में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है खेती को। नहीं तो जितनी कठोर ज़मीन होगी, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और इसलिए जितना ज़्यादा वो आप उसका काम आसान कर देंगे खेती को जड़ों को बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा आपकी फसल भी लहलहाएगी और आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। सिर्फ़ एक इस केंचुए की वजह से। तो आप अब जान चुके होंगे ये केंचुआ मनुष्य जाति के लिए कितना लाभदायक है। आइए अब बात करते हैं इसके थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की। टाइप्स ऑफ इनकम: फार्मिंग प्रॉफिट, डायरेक्ट इनकम, बूस्टर इनकम, लेवल इनकम, रिवार्ड इनकम, रैंक शेयर प्रॉफिट। जिस पैसे के लिए हम काम करते हैं उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंचुओं की खेती करने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह लगती है। इसको खेत में, मिट्टी में एक छोटा सा बेड टाइप तैयार कर दिया जाता है, जिसकी लागत अगर हम मान के चलें तो 10,000 के करीब लगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपने आप को खुद ही दोगुना तिगुना कर सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। तो जैसे जैसे ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, उसको हम बेच के भी पैसा कमाते हैं कंपनी, और कंपनी उसी से अपने प्रॉफिट से हमें शेयर देती है। ये आप देख सकते हैं 8% से लेके 10% के बीच में।
या फिर आपका पैसा 200% जब तक नहीं हो जाता, दोनों में से कुछ भी एक। डायरेक्ट इनकम अगर हम इसकी देखें तो 5% है, यानी कि 5%। यानी कि अगर आपने मान लो कोई एक इंसान अपने ग्रुप में जोड़ा और वो 10,000 रुपये से ज्वाइन करता है, तो उसका 5% आपको मिल जाएगा 500 रुपये। और दूसरा बंदा अगर कोई 20,000 से जुड़ता है तो उसका 5%, 5% होता है 1000, यानी कि 1000 रुपये। अब बूस्टर इनकम की बात करते हैं। अगर कोई लीडर जल्दी से जल्दी किसी को ज्वाइन करवाता है, सिर्फ 2 नए बंदों को अपनी ज्वाइनिंग के साथ, अपनी ज्वाइनिंग के 15 दिन के भीतर, 15 डेज़ के अंदर अंदर करवा देता है, तो वो बूस्टर इनकम के लिए भी क्वालिफाई हो जाता है ऑटोमेटिक। थोड़ा सा लेवल इनकम पे भी नज़र डालते हैं। पहले लेवल पे 15%, दूसरे पे 10%, तीसरे पे 5%, चौथे पे 4%, पाँचवें पे 3%, 6 से 15 लेवल तक 2%, 16 से 20 लेवल 1%, और 21 से 40 लेवल 0.50%, 0.5%। ये कैसे मिलेगा, आइए थोड़ा देखते हैं। पहले 5 लेवल ओपन करने के लिए आपको 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने चाहिए, और बाकी के लेवल जो खुलेंगे वो आपके बिजनेस से ही खुल जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 10,000 की आईडी से। या फिर आप जैसे जैसे रैंक अचीव करते रहेंगे, आपके 5-5 लेवल ओपन होते रहेंगे। जैसे ब्रॉन्ज स्टार कर लिया, उसके बाद सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, प्लेटिनम, रूबी, सफ़ायर, डायमंड। थोड़ा रिवार्ड इनकम के बारे में भी देख लेते हैं, ये कैसे होगा। 2.5 लाख की बिजनेस मैचिंग पे रिवार्ड 5000, और सैलरी आपको मिलेगी 1000 की 15 महीनों तक। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके बाद सिल्वर स्टार 5 लाख की मैचिंग, जिसमें 10,000 का रिवार्ड और 2,000 रुपये की सैलरी 15 मंथ्स तक। इसी तरह गोल्ड स्टार की है, प्लेटिनम, रूबी, सफ़ायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन डायमंड, कोहिनूर। बहुत सारे लेवल हैं इसमें। आप जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा रिवार्ड और सैलरी दोनों ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीज़ बढ़िया है इसमें, इस प्लान में। रैंक शेयर प्रॉफिट पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गोल्ड स्टार 10 लाख एक साइड, 10 लाख दूसरी साइड, बिजनेस मैचिंग हो जाती है। यानी कि एक साइड अगर सिर्फ सिंगल लेग में आपने 10 लाख कर दिया, और बाकी की सभी लेग मिला के भी, चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, उसमें भी अगर आपने 10 लाख कर दिया, तो टोटल 5% का शेयर प्रॉफिट। इसी तरह प्लैटिनम का 20 लाख पे है, रूबी का 50-50 लाख पे है, सफ़ायर का 1 करोड़ पे है, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड। जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे आपसे आपको स्लैब के हिसाब से आपकी डिफरेंस कमीशन मिलती रहेगी। थोड़ी टर्म एंड कंडीशन देख लिया जाए। मिनिमम विड्रॉल सिर्फ 500 रुपये का है, जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है। 5% TDS और 5% एडमिन सर्विस चार्ज इसमें डिडक्ट होगा। इसके अलावा 10% कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग वो भी अलग से कटेगा। टोटल मतलब कि 10 से 20% के बीच में आपका कटेगा, और बाकी का सारा पैसा आपका। महीने में 2 बार क्लोजिंग होगी।
महीने में 2 बार आपको विड्रॉल दिए जाएंगे पर क्लोजिंग के हिसाब से। पहले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको विड्रॉल मिलेगा और दूसरा 16 से 20, यानी कि 1 से 15 तक जो बिजनेस होगा उसका विड्रॉल आपको 16 से 20 तारीख के बीच में दिया जाएगा और 16 से 30-31 तक जो बिजनेस होगा उसका विड्रॉल आपको 1 से 5 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार मैक्सिमम प्रॉब्लम लोगों की यही होती है कि वो विड्रॉल लगाना भूल जाते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका और आपकी टीम का विड्रॉल ऑटो है, ऑटोमेटिक आप सबके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बस उसको केवाईसी और अपना ये सब करना पड़ेगा। अगर उसकी सारी कंडीशंस पूरी हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, विड्रॉल में ये आपको मिलता रहेगा हमेशा। और एक मेन बात, पैन कार्ड ज़रूरी है, नहीं तो 20% आपका TDS कट जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस में आता है। इसलिए अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना तो अभी से अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको और आपकी टीम को कोई आगे चल के कोई परेशानी दिक्कत ना हो। धन्यवाद। हमारा प्लान यही तक था। बहुत ही शॉर्ट सिंपल स्वीट एंड सिंपल प्लान है। इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। सब दोस्तों का स्वागत है हमारे इस बिजनेस प्लान में।